हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी एक अच्छे तरीके से चल रहा होगा। आज हम क्लास 10th के लिए जो एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं उसके लिए साइंस यानी फिजिक्स का क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से हमने बनाया है और इसे मैं एक अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर कर सकते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं नीतीश सर आपको इस नए वीडियो में स्वागत करता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलिए हम समझते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो इसका अवतल दर्पण के निम्न उपयोग होते हैं। तो पहला आपका क्या है, बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। उसके बाद है, इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसका है क्या, इसका हम प्रयोग सेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब आगे है कि दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। जो भी प्रयोग बताया गया वो अवतल दर्पण के लिए ही है। तो ऐसा करते हैं कि आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो खास करके इसमें नियम बताया गया है, इसके कितने नियम हैं, तो इसके दो नियम हैं। तो पहला देखिएगा, आपतित किरण जो है, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। थोड़ा ब्रश छोटा कर लेते हैं, मोटा हो गया है, तो इसके लिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसका, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। हम इस नियम को क्या बोलते हैं, तो स्नेल का नियम भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा किस नियम को हम कौन से नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रकाश की अपवर्तन का नियम। या पूछेगा कि प्रकाश की अपवर्तन के नियम को और किस नियम के नाम से जानते हैं या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा स्नेल का नियम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताएं। तो उत्तल लेंस के दो उपयोग इस प्रकार है। पहला आपका है, नेत्र से दूरदृष्टि को सुधारने में करते हैं। उसके बाद है, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में हम इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आगे इसका क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको समझना है कि उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होते हैं, वक्रित होते हैं। इसलिए हम इसका प्रयोग किस में करते हैं, वाहन में करते हैं, पीछे देखने के लिए, क्योंकि इसका सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है और ये दृष्टि क्षेत्र को बहुत अधिक दूर तक कवर करता है और ये बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बनाया गया है वो एग्जाम के लेवल से मिला के बनाया गया है ताकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सके। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपका है कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसरित करता है। इसका मेन पॉइंट क्या है, प्रकाश की समांतर किरणों को क्या कर देता है, अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण हम क्या बोलते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर बताएं। तो यहाँ से देखना है, एक तरफ आपका अवतल दर्पण हो गया और एक तरफ आपका क्या है, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हम समझते हैं।
तो सबसे पहला है, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल क्या होता है, तो अंदर धंसा होता है। इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर को उभरा होता है। अंतर जब भी आपका एग्जाम में आएगा तो हाँ या न में होता है। अगर कोई अंदर हो रहा है तो इधर वाला आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आगे इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है। और इसमें प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, तो हमेशा छोटा बनता है। ये भी याद रखिएगा कि अगर आपसे अंतर पूछता है तो आपको जो अच्छा लगेगा उसमें से 3 पॉइंट आपको इधर से याद कर लेना है, 3 पॉइंट इधर से याद करना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा। आप 3 लिख दीजिएगा, उतना ही में आपका काम हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो आपका इधर क्या है, उत्तल लेंस है, और इधर आपका क्या है, अवतल लेंस है। तो सबसे पहला अंतर हम देखते हैं। ये जो होता है बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। ये जो देख रहे हैं बीच में जो आपका क्या हो जाएगा, मोटा, और किनारा जो आपका नजर आएगा कैसा, पतला नजर आएगा। इसमें क्या होता है कि बीच में पतला तथा किनारों से मोटा। इसमें बीच में हो जाएगा पतला और किनारा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो इसका अंतर अगला देखते हैं। अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। इसमें अक्षर क्या होता है, छोटे आकार के दिखाई देते हैं। फिर ये प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। प्रकाश किरण पुंज को क्या कर देता है, बिखेर देता है। आगे है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। और इसमें क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस 3 से 4 याद कर लीजिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि इसकी फोकस दूरी जो होता है क्या होता है, प्लस यानी धनात्मक होता है, और इसकी फोकस दूरी जो होता है क्या, माइनस यानी ऋणात्मक होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो अभी भी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगले क्वेश्चन देखिएगा। तो अगले क्वेश्चन आपका है कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो हम देखते हैं, एक तरफ आपका आभासी है प्रतिबिंब और एक तरफ आपका क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो सबसे पहला अंतर हम देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब हम इसे हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टे होते हैं। अगर आप ये भी जानते हैं, अगर इधर उल्टा हो गया है तो इधर आपका क्या हो जाएगा, सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बस आगे याद रखिएगा और इसमें पीछे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं, जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसमें देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो यहाँ से देखना है, प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई भी वस्तु जैसे यहाँ दिया हुआ है, इस पर प्रकाश पड़ा और ये वापस लौट गया, इसी को घटना को हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे कोई वस्तु है, इससे प्रकाश क्या हो रहा है, वापस लौट रहा है। जैसे यहाँ से प्रकाश गया और ये वापस क्या हो गया, लौट गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। या इसी को हम आगे भी याद रख सकते हैं, जब किसी चमकीली सतह से प्रकाश टकराकर वापस लौटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ देखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो बोलेंगे 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो बोलेंगे 2। लेकिन यहाँ हमको देखना है प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम के बारे में जानना है। तो सबसे पहला आपका है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। इसमें जो भी डाला जाएगा अभिलंब, वो तीनों के तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा। उसके बाद इसमें देखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हम समझते हैं जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल,
तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसका अगर हम सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो जैसे कोई वस्तु है, इस पर प्रकाश पड़ा और चारों दिशाओं में क्या हो गया है? फैल गया है। यही फैलने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम या प्रकाश के अपवर्तन क्या है? तो इसमें देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन, तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसका नियम का बात किया जाए तो इसका भी दो नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका 2 नंबर जो आपका क्या है? तो आपका कह रहा है कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण जया अपवर्तन कोण की जया एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसके पहले भी हम शुरुआत में भी क्वेश्चन की हम चर्चा कर चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस जो होता है कितने प्रकार के होता है? तो लेंस आपका 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब यहाँ देखना है कि उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? तो यहाँ देखना है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायऑप्टर में मापी जाती है। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितना होता है? 1 मीटर। तो याद रखिएगा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों की अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायऑप्टर में मापी जाती है। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी कितना होता है? 1 मीटर होती है। तो आगे चलते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ या लाल क्यों प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हम जानेंगे। क्षितिज के समीप नीले तथा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ या लाल प्रतीत होता है। यानी कि जो इसमें अधिकांश रंग जो होता है वो कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, और जो बचने वाला होता है वो लाल रंग का होता है जो हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो जो प्रकाश सबसे ज़्यादा हमारे आंखों तक पहुंचेगा, वस्तु भी उसी प्रकार का दिखाई देगा। तो इसमें डूबने या उगने के वक्त सूर्य इसलिए रक्त या लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें सूर्य उगने या डूबने के वक्त हमें कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? तो इसका भी आंसर हम जानते हैं। तो इसका आंसर जो आपका होगा, अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरण आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैल जाती है। यानी अवतल लेंस प्रकाश की समांतर किरण को क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण हम कैसा लेंस बोलते हैं? तो आपका अपसारी लेंस हो जाएगा। इसलिए हम इसी को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। किसको? अवतल लेंस को। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब हम जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत क्या है? समीप है। अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आती है, और वे लगभग अस्थायी रूप में क्या होते हैं? चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में क्या होता है? तो विचलन होता है, और तारों का
प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होता है और टिमटिमाते नजर आते हैं, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसको चित्र के द्वारा बताया गया है किसका, परावर्तन कोण, जो हम इसके पहले हमने समझाए थे कि यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए कि आपका ये क्या है, एक नीचे दर्पण लगा हुआ है, थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे सके। तो इसमें M1 और M2 जो दिख रहे हैं क्या है, दर्पण है। यहाँ पे आपका दर्पण लगा हुआ है, इधर से जो आपका कौन सा आ रहा है, तो आपतित किरण आ रहा है। आपतित किरण जैसे ही आया परावर्तित होकर वापस लौट गया, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें दो तरह का कोण बनेगा, एगो आपतन कोण और एक बनेगा परावर्तन कोण, जो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ताकि ये अभिलंब तल में तीनों एक ही तल में होगा। इसलिए प्रकाश का परावर्तन आपको हम इसके पहले समझा चुके हैं। ये थोड़ा चित्र था जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिए। इसके दो नियम होते हैं, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट था जिसमें आपको हमने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हम एक अच्छे लेवल से तैयारी करवा सकें, आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।